हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय में चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, क्योंकि यह हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में भी है और काफ़ी लोगों के दिमाग में ये बात भी चल रही है कि ये होता क्या है। इतना हाल फिलहाल में चर्चा में भी है तो होता क्या है ये पता होना ज़रूरी है। तो आइए जानें कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड होता क्या है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एक चुनावी बॉन्ड के रूप में भी जाना जाता है। यह एक मनी इंस्ट्रूमेंट होता है जो वाहक बॉन्ड के रूप में भी कार्य करता है। इसे किसी भी व्यक्ति और कंपनी के द्वारा डायरेक्टली खरीदा जा सकता है। इसके अगर हम नाम के अनुरूप जाए तो किसी भी राजनीतिक दल को धन का जो योगदान देने के एक ये जरिया कहा जा सकता है, अर्थात हम कह सकते हैं किसी भी राजनीतिक दल को फंडिंग करने के लिए ये बॉन्ड का यूज़ किया जाता है। इसकी एक खास बात यह होती है कि इसमें खरीदे जाने वाले का कोई नाम और पता नहीं होता, अर्थात हम किसी भी पसंदीदा राजनीतिक पार्टी को जो है फंडिंग कर सकते हैं। इसे जो है 2017 में भारत सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया था, परंतु कानूनी रूप से 2018 में जो है इसे लागू किया गया है। इस बॉन्ड को 1,000, 10,000, 10 लाख और 1 करोड़ तक के मूल वर्ग के रूप में खरीद सकते हैं, जिसे केवाईसी के माध्यम से अधिकृत एसबीआई की शाखा के द्वारा खरीदा जा सकता है। इसे खरीदने की तारीख से 15 दिन तक जो ये है वैलिड होता है, जिसे आप जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर की 1 से 10 तारीख तक के बीच में ही खरीद सकते हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं इसके तहत और जनप्रति अधिनियम 1951 के तहत अगर हम बात करेंगे तो 1951 की धारा भी 29A के तहत अगर हम बात करते हैं तो इसे वही पंजीकृत राजनीतिक दल को ही बॉन्ड दिया जा सकता है या वही खरीदे सकती है जिसने पिछले लोकसभा और राज्यसभा चुनावों उनमें दिए गए वोट के कम से कम 1% वोट जो है प्राप्त किए हों। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड होता क्या है और इसे किस तरह से यूज़ किया जाता है और इसके जो नियम क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।